हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रीम 11 को लेकर जो है क्या नई अपडेट निकल के आई है। क्या ड्रीम 11 परमानेंट बैन हो गया है या ड्रीम 11 परमानेंट अनबैन हुआ है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में फैसला आया है या फैंटेसी वालों के पक्ष में फैसला आया है। क्योंकि आप जैसा कि आप सभी को पता है 26 नवंबर को बड़ी अपडेट आनी थी, बड़ा फैसला आना था सुप्रीम कोर्ट से और फैसला आ चुका है। तो किसके पक्ष में फैसला आया है, ये सारी की सारी अपडेट जो है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जिन्हें सुनने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या ड्रीम 11 का डी एंड हो गया है या ड्रीम 11 जो है कम बैक करेगा या फैंटेसी कंपनी जो है कम बैक करेंगी। क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसे एफिडेविट या ऐसे सबूत पेश किए हैं जिन्हें देखने के बाद सुनने के बाद जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है फैंटेसी का डी एंड हो सकता है, मतलब ड्रीम 11 जो है जहां पे खत्म हो सकता है। क्या वो सबूत है वो आपको जहां पे स्टेप बाय स्टेप जो है बताने वाला हूं। बाकी आप भी अपनी कमेंट करके राय देना कि आपको क्या लगता है कि क्या ये जहां पे न्यूज जो है सही न्यूज है, जहां मतलब आपको क्या लगता है ड्रीम 11 बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो क्या अपडेट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों जहां पे आप देख सकते हैं सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट जो है आ चुका है, क्योंकि अभी तक जो है सरकार कोई भी अपडेट नहीं दे रही थी। सुप्रीम कोर्ट हर महीने जो भी फैसला दे रही थी यही बोल रहे थे उनके जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे कि सरकार से ये हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे कि आपके पास जो भी सबूत है किसी भी फैंटेसी कंपनी को बंद करने के लिए या इतनी बड़ी कंपनी को रातों रात बंद करने के लिए आपके पास जो भी सबूत है वो हमें पेश करो, ताकि हमें भी पता चले कि आपने ऐसा फैसला क्यों लिया है, ऐसा बिल जो है पेश क्यों किया है। तो जहां पे सरकार जहां पे सबूत नहीं दे रही थी, 2 महीने हो गए थे, तो 21 नवंबर की मैं बात करूंगा सबसे पहले, क्योंकि कुछ बातें मैं ऐसी बातें बताने वाला हूं जो 21 नवंबर को हुई थी और 26 नवंबर जो है बड़ा दिन बन गया था कि 26 नवंबर को फिर फैसला आने ही वाला था, बड़ा फैसला। क्योंकि इस 21 नवंबर को जो है फैंटेसी वालों ने एक अपडेट दी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको बोला कि जल्दी से इस केस को फास्ट ट्रैक पे लेके आओ ताकि हम जो है एक साइड में लग जाएं, या तो हमारे पक्ष में फैसला सुनाओ या तो सरकार के पक्ष में फैसला सुनाओ। क्योंकि भाई देखो 2-3 महीने हो गए हैं इस केस को चले हुए। उन्होंने बोला हर महीने जो है हमें लगभग जो है 10 करोड़ तक जो है लॉस हो रहा है। तो रेवेन्यू कहीं से हो नहीं रहा है, लॉस हर महीने हो रहा है और वर्कर को जो है पेमेंट भी नहीं हो रही है। तो जल्दी से जल्दी इस केस को फास्ट ट्रैक पे लेके आए और फैसला सुनाएं। तो यही अपडेट जो है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार वालों को दी, जो उनके वकील थे उनको दी कि जल्दी से जल्दी आपके पास जो सबूत है वो हमें पेश करो। तो अभी क्या है, क्या वो सबूत पेश हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्योंकि बड़ी न्यूज ये भी सुनने में आ रही है कि सरकार की तरफ से वकील जो है 26 नवंबर को पेश ही नहीं हुए कोर्ट में। उन्होंने वीडियो कॉल पे कॉन्फ्रेंस किया, ठीक है, उन्होंने जो भी अपडेट दी वीडियो कॉल पे दी। तो अभी तक सरकार की तरफ से क्या फैसला आया है, किसके पक्ष में आया है, वो मैं जहां पे आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों हर्ष जैन का ट्वीट भी 25 नवंबर को आया है और उस ट्वीट में क्या लिखा है हर्ष जैन ने वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। हर्ष जैन का जब मैंने ट्वीट पढ़ा समझा और जो मैं आपको समझाऊंगा हर्ष जैन का ट्वीट, उसे देखने के बाद आपको सारी बातें जो है क्लियर हो जाएंगी कि अभी या ड्रीम 11 का डी एंड है या ड्रीम 11 वापसी करने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने सब कुछ लिखा है, पढ़ भी सकते हैं आपके सामने जो है अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा भी। तो सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट आ चुका है। सरकार की तरफ से जो है सबूत मांगे गए थे कि आपने इतने बड़े कंपनीज को बंद क्यों किया है, तो उन्होंने जो है काउंटर एफिडेविट जो है फाइल कर दिया है। तो 104 पेजेस का, ध्यान से सुनना, 104 पेजेस का ये काउंटर एफिडेविट फाइल किया है। हर पेज पे, हर पीडीएफ पे कुछ ना कुछ नए सबूत हैं, कुछ ना कुछ नई चीजें लिखी गई हैं कि इससे क्या होता है, इसलिए हमने बिल पास किया है, सब कुछ जो है 104 पेजेस पे लिखा है। तो सरकार का क्या कहना है, सबसे बड़ी बात 2 पॉइंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट है रियल मनी गेमिंग जो है जिससे हम जो है पैसा लगाते हैं, इससे क्या है मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है। और कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनके इस्तेमाल से जहां पे टेरर फंडिंग, ये सबसे बड़ी चीज है, टेरर फंडिंग भी शामिल हो सकती है। इन्होंने ये 2 पॉइंट ऐसे रखे हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट को जहां पे सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या ड्रीम 11 आना चाहिए या बैन होना चाहिए या अनबैन होना चाहिए,
क्योंकि टेरर फंडिंग जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे आतंकवादियों को तक जो है पैसा पहुंचाया जा सकता है या पहुंचाया जाता था, ये इन्होंने बोला है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट जो है जो भी इन्होंने बोला है उस पर जो है अगर सबूत निकलते हैं, सही निकलता है, तो भाई ड्रीम इलेवन का दी एंड है, फैंटेसी बंद होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, सेफ साइट है, तो जहां पे ड्रीम इलेवन जब बाकी कंपनीज वापस आ सकती हैं। लेकिन दोस्तों आने के चांसेस, ड्रीम इलेवन जब आपकी फैंटेसी कंपनीज आने के चांसेस जो है बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं दोस्तों जिन्हें जो है पहले भी काफी सवाल उठे हैं उनके जो है विड्रॉल को लेके, ठीक है, उनके जो ट्रांजैक्शन को लेके, ठीक है, सब सवाल उठे हैं। तो कुछ साइट ऐसी होती हैं जिनसे टेरर फंडिंग हो सकती है। अगर ऐसी कुछ चीजें निकलती हैं तो जे फैंटेसी कंपनीज के लिए, स्किल बेस्ड जो कंपनीज है उनके लिए एक झटका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है केस लास्ट मोड पे आ गया है। अभी जो भी फैसला आएगा, या तो सरकार के पक्ष में फैसला आएगा या तो ड्रीम इलेवन के पक्ष में आएगा। लेकिन ये दो पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही पॉइंट जो है सरकार ने बोले हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज जो है उसके बाद क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भाई उसके बाद आती है, जहां पे आप देख सकते हैं, जहां पे मनी गेमिंग को लेके सरकार ने अपने जो उनका जो एफिडेविट है उसमें क्या लिखा है वो मैं जहां पे आपको दिखाता हूं, जहां पे आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। जहां पे उन्होंने लिखा है जो भी उनका जो एफिडेविट है, ऑनलाइन रील गेमिंग बंद करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बोला इसलिए लिया है कि जहां पे कुछ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जो है टेरर फंडिंग के लिए होता है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए होता है, हवाला और वित्तीय लेन देन के लिए वित्तीय लेन देन हो रहा है, मतलब पेड कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, जिससे जो है टेरर फंडिंग हो सकती है या हो रही है, ये सबूत है उनके पास। तो रियल मनी गेमिंग अब तक सिर्फ जो है मनोरंजन नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, मतलब देश की सुरक्षा के लिए इसको बैन किया जा रहा है, मतलब रियल मनी गेमिंग को। इससे जो है मनोरंजन नहीं हो रहा है, इससे जो है काफी वित्तीय लेन देन हो रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं काफी लोगों की मौत भी हो रही है, सुसाइड केस भी काफी आ रहे थे, ठीक है। जैसा कि उन्होंने बोला कि ड्रग्स के बीच में भी काफी इस्तेमाल इस चीज का हो रहा है, मतलब उन्होंने काफी सारी अपडेट दी है। वो मैंने जहां पे नहीं लिखी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है, बट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ड्रग्स को लेके भी अपडेट दी है उन्होंने भाई, जहां पे सुसाइड केसेस को लेके भी अपडेट दी है कि तेलंगाना में जो है काफी सुसाइड केस है, ठीक है। उनके पास वीडियोज है, उनके पास सब कुछ सबूत है, वो हम आपको पेश कर सकते हैं। क्योंकि जो भी कॉन्फ्रेंस हुई थी वकील और जज साहब के बीच में, जे हुई थी वीडियो कॉल पे 26 नवंबर को, ठीक है, क्योंकि वो पेश नहीं हुए। उनको पूछा गया 10:30 बजे वो पेश क्यों नहीं हुए, तो उन्होंने, उनके जो वकील थे साथ वाले, उन्होंने बोला उनको जरूरी काम है तो वो आपको वीडियो कॉल पे बताएंगे। लेकिन उन्होंने 3:30 बजे का टाइम दिया था, फिर भी नहीं पहुंचे, और जो भी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो यहाँ पे वीडियो कॉल पे हुई थी। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि टेरर फंडिंग को जो है पैसा जाता है। तो ये जो 3-4 पॉइंट थे ये सरकार ने बोले हैं, और कोर्ट का रुख जो है अब किसकी ओर है, ठीक है, क्या वो फैंटेसी के पक्ष में जाएगा नहीं जाएगा, ये मैं जहां पे आपको बताता हूं। कोर्ट का रुख जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपने संकेत दे चुका है, फैसला नहीं आया है, लेकिन उनके जो संकेत है वो साफ साफ दिख रहे हैं कि स्किल बेस्ड जो टूर्नामेंट है, स्किल बेस्ड जो गेम है, ई स्पोर्ट्स जो है, इनके दायरे में रह के जो है सारा काम किया जाएगा। क्योंकि ई स्पोर्ट्स गेमिंग जो होता है उसमें जैसे उनको जहां पे ऊपर रखा जाएगा, लेकिन रियल मनी गेमिंग जो है, स्किल बेस्ड गेम जो है, उनको बैन किया जा सकता है। मतलब जहां पे अगर बात करें जो प्राइज बेस्ड कंपटीशन है उनको अलाउ किया गया है, जो रियल मनी गेमिंग जो है उनको जहां पे रेस्ट्रिकेट किया गया है। मतलब जैसे कि, मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, उनका पैसा नहीं लगेगा, वो फ्री में खेलेंगे। अगर कंपनी चाहे तो कोई भी प्राइज जो है वो लोगों को दे सकती है, चाहे गाड़ी दे दी, चाहे पैसे दे दिए, वो अपने तरीके से दे सकते हैं। और जहां पे, लेकिन लोगों का पैसा इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। रियल मनी किसी भी लोग, जहां पे बच्चे की या किसी भी कोई भी लोगों की जो है, जहां पे रियल मनी गेमिंग जो है किसी भी ऐप पे नहीं लगेगी। तो ये 2 पॉइंट उन्होंने बोले हैं। अगर प्राइस बेस्ड कंपटीशन होगा तो वो एप्स चलेंगे, अगर रियल मनी, जहां पे जो रियल मनी गेमिंग ऐप होंगे उनको एकदम से बंद कर दिया जाएगा, उनके जो है एप्स को प्ले स्टोर या बाकी जगहों से हटा दिया जाएगा। तो ये सारी बातें जो है जहां पे सुप्रीम कोर्ट, जहां पे अगर बात करें सरकार ने अपने पक्ष में रखी हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है
कि जो भी जहाँ पे बिजनेसमैन है, ड्रीम 11 है, जब बाकी फैंटेसी कंपनीज है, उनके पक्ष में जो फैसला हुआ है 10-20% रह गया। मुझे लगता है ये जो सारी बातें जो है इन्हें सुनने के बाद, बोलने के बाद सरकार के पक्ष में फैसला जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये चीज काफी जरूरी है। सरकार ने ये बोला है, तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज है वो 10 बार सोचेगा कोई भी काम करने से पहले। तो ये बात याद रखना। तो बिजनेसमैन के लिए इसका क्या मतलब है, क्या बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, ये बात कर लेते हैं। आज सुनवाई डिले हो गई है क्योंकि जो भी वकील वो पहले तो पहुंचे नहीं थे, और जो भी उन्होंने भाई जो पिटीशन फाइल की थी उसमें जो भी अभी 104 पेजेस का एफिडेविट दिया है उसमें जो भी बताया गया है अभी उसके बारे में जांच पड़ताल की जाएगी। क्या ये सही बात है या फेक न्यूज है, सब सबूत के ऊपर जो है काम किया जाएगा। उसके बाद अपडेट आएगी, मतलब 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है, 1-2 वीक के अंदर अंदर जो है अपडेट आपको मिल जाएगी। क्या ये रियल मनी गेमिंग चलेगी नहीं चलेगी, स्किल बेस्ड चलेगी, कौन से चलेंगे, सब बताएंगे। तो सरकार का जवाब फाइल होने से जो है अगली सुनवाई निर्णायक हो सकती है। मतलब आगे जो भी फैसला आएगा वो एकदम बड़ा फैसला आएगा, उसमें कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा कि ड्रीम 11 चलेगा या बैन होगा। सब कुछ आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है बता दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे अगर बात करें हर्ष जैन की, तो हर्ष जैन का 25 नवंबर को जो है ट्वीट आता है, और क्या ट्वीट आता है जहां पे इंग्लिश में लिखा है, बट मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। बहुत सारी चीजें उन्होंने जहां पे लिखी है, उनको कहीं ना कहीं ये चीजें पता थी कि ऐसा होने वाला है। तो हर्ष जैन ने क्या लिखा है, तो हर्ष जैन ने ये लिखा है कि 22 साल पहले 2008 में हमने काम स्टार्ट किया था, ठीक है, छोटी सी कंपनी अपनी शुरू की थी, तो उसे जो है बेटर किया स्पोर्ट्स को। जैसे अगर बात करें, जहां पे अगर बात करें भाई क्रिकेट की, एक अच्छे स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पे पहुंचाया गया उस क्रिकेट को, मतलब एक छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी में जहां पे बना दिया। तो 2008 को उन्होंने काम शुरू किया था। 2008 से लेकर 2014 तक, 2008 से लेकर 2014 तक जो है इसमें कोई भी पैसा इन्वॉल्व नहीं होता था। फ्री में कॉन्टेस्ट लगते थे, फ्री में लोग जीतते थे, लेकिन कोई नहीं खेलता था। लेकिन 14-15 के बाद, 2014-15 के बाद जो है इसमें पैसा लगना शुरू हो गया। मतलब 49 रुपए वाला कॉन्टेस्ट लगना शुरू हो गया, ठीक है, 100 वाला कॉन्टेस्ट शुरू हो गया, 15 वाले कॉन्टेस्ट शुरू हो गए, छोटे बड़े कॉन्टेस्ट चलना शुरू हो गए। उसके बाद जो है इसका काफी नाम बन गया, फिर लोग जीतते भी गए, हारते भी गए। फिर मतलब एक छोटी सी कंपनी जो है मुंबई में जो रहते थे, जहां से छोटी कंपनी तैयार की थी, और बड़ी राइड, मतलब एक बड़ी राइड इन्होंने की, ठीक है, अच्छा हुआ, जहां पे इनको काफी लॉस भी हुआ, प्रॉफिट भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो हर्ष जैन, देखो दोस्तों सिंपल सी चीज है, हर्ष जैन का जो अपडेट है 26 नवंबर को लेके, इनको भी पता था 26 नवंबर को क्या फैसला आना था, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, इनके पास पैसा भी है, सब कुछ है। जिस दिन जे बिल पास हुआ, इन्होंने सीधा बोल दिया कि हम जो है कोर्ट में जो कोई भी केस जो है फाइल नहीं करेंगे, कोई भी पिटीशन नहीं देंगे। तो मैं उस दिन ही समझ गया था कि अगर हर्ष जैन जब आके इतनी बड़ी फैंटेसी कंपनी जो है मना कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि कुछ ना कुछ जहां पे उनके खिलाफ जो सबूत होंगे तो हम जो है फाइल नहीं करेंगे, जो भी पिटीशन है फाइल नहीं करेंगे। तो उनको पता है, जो भी अपडेट है वो आपके सामने थी। बाकी दोस्तों कोई भी अपडेट आती है, क्योंकि अभी जो है फैसला आना है, जो सबूत थे वो सरकार ने रख दिए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यही बोला है कि जो भी सबूत हमने आपको बोले हैं जे हम गोपनीय रखेंगे, अगर आपको चाहिए तो हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन बाकी जो भी वकील है या बाकी जो भी हैं उनको सामने नहीं रखेंगे। जो आपको चाहिए वो सारे के सारे पेजेस आपके सामने होंगे, आप देख सकते हैं, आप फैसला ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो भी अपडेट रहेगी, चाहे वो 1 हफ्ते के बाद आए, 2 हफ्ते के बाद आए, वो अपडेट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों यही थी, जहां पे अगर 26 नवंबर की बात करें तो यही सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी, आपके सामने थी। तो ड्रीम 11 आप कमेंट करके बताएं कि बैन होना चाहिए या अनबैन होना चाहिए। आपको क्या लगता है ये सारी चीजें सुनने के बाद, क्या ड्रीम 11 चलेगा, फैंटेसी चलेगा या नहीं चलेगा? मुझे चांसेस लग रहे हैं 10-20%, क्योंकि अभी भी फैंटेसी वाले कुछ अगर नया लेके आते हैं तो अनबैन हो सकता है, बट अगर उनके पास कोई भी ऐसा रीजन नहीं होगा अनबैन करने का, तो मुझे लगता है फैंटेसी इस बार डी एंड होने वाला है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो है पिटीशन फाइल नहीं की थी, छोटी कंपनी थी A23 कंपनी भी एक अच्छी कंपनी है, बट वो लड़े, अच्छी बात है, बट जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये अगले फैसले में हमें अब पता चल जाएगा। तो वो भी अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी है लाइक करके बताना, रियल न्यूज थी, फेक न्यूज नहीं है। बाकी कमेंट करके बताना
अपनी जो भी राय है। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट में दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो भी अपडेट रहेगी वो आपको टेलीग्राम या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। बाकी दोस्तों अपने भाई को सपोर्ट करना, छोड़ के मत जाना, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों।